हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं पवित्र आत्मा के विषय में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं और आप पवित्र आत्मा का अभिषेक में चलना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। ऑलरेडी मैंने पवित्र आत्मा के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, लेकिन आज का वीडियो कुछ अलग है, कुछ हटकर है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं क्या पवित्र आत्मा सिर्फ उन लोगों के जीवन में काम करता है जो पास्टर हैं, जो भविष्यवक्ता हैं, जो कि यीशु मसीह की सेवा करते हैं, जो सुसमाचार प्रचार करते हैं। क्या पवित्र आत्मा केवल उन्हीं लोगों को मिलता है या फिर पवित्र आत्मा हर एक विश्वास करने वाले, जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उनको मिलता है? तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी डिटेल में बातें बताने वाला हूँ। अगर आपको भी लगता है कि पवित्र आत्मा केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो पास्टर हैं, प्रचारक हैं या भविष्यवक्ता हैं, उन लोगों को मिलता है, और जो कलीसिया में जाते हैं, चर्च में ऐसे नॉर्मल विश्वासी उनको जल्दी से नहीं मिलता है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये झूठी खबरें और झूठी शिक्षाओं को फैलाते हैं कि पवित्र आत्मा सबके लिए नहीं दिया गया है, हर विश्वासी को पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। इस तरह से बहुत सारे वीडियोज़ और प्रचार आपको मिल जाएंगे। तो क्या है सच्चाई? क्या सच में ऐसा है कि पवित्र आत्मा केवल प्रचारक लोगों को ही मिलता है, केवल पास्टर लोगों को ही मिलता है, या फिर हर कोई जो यीशु पर विश्वास करता है उसको पवित्र आत्मा का दान मिलता है? तो मैं पूरे डिटेल में चीज़ों को बताने वाला हूँ। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। जो वचन मैं बताने वाला हूँ उन वचनों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब मैं पढ़ता हूँ तब उनको बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर बाइबल क्या कहती है इस विषय के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके कि पवित्र आत्मा कैसे लोगों के जीवन में काम करता है और कौन है जो पवित्र आत्मा के अभिषेक को, उसके वरदानों को पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ इस वीडियो में। आज मैं कुछ वचनों के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के विषय में। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि भाई आपको पवित्र आत्मा इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप एक नए विश्वासी हो, आप अभी अभी तो चर्च में आना आपका शुरू हुआ है, अभी 1-2 साल रुक जाओ, उसके बाद पवित्र आत्मा आपको मिल जाएगा। या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपका जो परिवार है वो मसीह में नहीं है, आप पहले हो, आपके माता पिता यीशु मसीह में नहीं थे, इसलिए आपका जन्म मसीह में नहीं हुआ, इसलिए पवित्र आत्मा नहीं मिल रहा है। या फिर आप जाति के क्रिश्चियन नहीं हो, इसलिए पवित्र आत्मा नहीं मिल रहा है। इस तरह बहुत सारे लोग बातें करते हैं। तो क्या बाइबल के अनुसार ये बातें हैं कि केवल उन्हीं लोगों को पवित्र आत्मा मिलेगा जो यीशु मसीह के संग चलने वाले लोग हैं, या जो नए विश्वासी है उनको भी पवित्र आत्मा मिलेगा? मैं वचनों से कुछ बातें आपको समझा देना चाहता हूं। देखिए, जब हम पतरस के बारे में सुनते हैं तो हमें पता है पतरस प्रभु यीशु मसीह के संग रहने वाला एक चेला था जो यीशु मसीह के साथ रहा करते थे। पतरस एक बार कुरनेलियुस के घर में जाते। कुरनेलियुस एक व्यक्ति था जिसके घर में परमेश्वर ने पतरस को बुलाने के लिए कहा था स्वर्गदूतों के द्वारा। उससे पहले पतरस को परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया था, और उस दर्शन में क्या दिखाया था? पतरस बहुत भूखा था, उसको भोजन खाने का इंतजार था, और उस समय एक स्वर्ग से एक जो टोकरी या पोटली कह सकते, उसमें कुछ दुनिया के हर एक अशुद्ध जानवर और मिक्स करके उसमें आ रहे थे। और पतरस से परमेश्वर के वचन इस प्रकार कहता है कि उससे कहा मार और खा। और पतरस ने क्या कहा? प्रभु, मैं इन चीज़ों को कैसे खा सकता हूँ, ये तो अशुद्ध चीज़ है। और पतरस ने मना किया, और उसके बाद 3 बार ये बातें दोहराई और फिर वो दर्शन खत्म हो गया। पतरस क्या है, कुरनेलियुस के घर जाता है। उसके बाद ही उसके घर से लोग बुलाने आते हैं और वो कुरनेलियुस के घर जाता है। जाने के बाद वहां पहुंचकर क्या देखता है कि वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे अन्य जाति के लोग आए हुए हैं। तब पतरस वहां पर एक वचन में लिखा है, क्या कहता है वो सुनिए जरा। वहां पर इस प्रकार लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय के 28 आयत में पतरस कह रहा है, उसने कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उनके यहाँ जाना यहूदियों के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूँ। यहाँ पतरस कह रहा है कि परमेश्वर को जो वचन है, परमेश्वर का वचन मेरे पास है और उसने मुझे बताया कि कोई भी अशुद्ध नहीं है। पहले तो मैं यही सोचता था कि यहूदी लोग अन्य जातियों में नहीं जा सकते थे, लेकिन दर्शन में मुझे पता चला कि सब बराबर हैं, कोई भी अशुद्ध नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आज बहुत सारे लोग कहते हैं पवित्र आत्मा आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप जाति के क्रिश्चियन नहीं हो, आप मसीह में नहीं हो, आप नए विश्वासी हो, तो आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद सब कुछ बदल गया है। अब पवित्र आत्मा, परमेश्वर का जो वचन हर विश्वासी के लिए, जो कोई यीशु
यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसके जीवन में पवित्र आत्मा का काम होगा। ये बाइबल हमें बताती है और इसका सबूत है अगर हम इसी 10 अध्याय के 44 से लेकर पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर पवित्र आत्मा का काम कैसे अन्य जातियों में होता है। 44 आयत में 10 के 44 में लिखा है, पतरस ये बात कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वाले पर उतर आया। पतरस जब यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे कि कैसे यीशु मसीह ने सेवकाई किया, किस प्रकार से यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, यानी यीशु मसीह का सुसमाचार बांट रहे थे और वहाँ सामने बैठे हुए जो अन्य जाति के लोग थे, जो यहूदी नहीं थे, वो लोग सुन रहे थे। और अचानक से क्या हुआ कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। और 45 में लिखा है, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। कौन चकित हो रहे? वो लोग जो खतना किया, यानी कि यहूदी लोग जो पतरस के साथ आए थे, जिन्होंने यहूदी ने जो विश्वास किया था, वो चौंक गए कि जो अन्य जाति के हैं बिना खतना वाले लोग, उनके ऊपर पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है परमेश्वर की ओर से। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में आता है जो वचन के अनुसार चलता है, चाहे वो नया विश्वासी हो या पुराना विश्वासी हो, चाहे वो जन्म से क्रिश्चियन हो या फिर अभी अभी उसने यीशु को ग्रहण किया हो। अगर वो वचन को ग्रहण करता है, यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मानता है, तो उसके जीवन में पवित्र आत्मा का काम 100% होगा ही होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। 46 आयत में देखिए लिखा है, 46 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उन्हें भांति भांति की भाषाएं बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, 47 आयत में इस प्रकार लिखा है, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे सामने पवित्र आत्मा पाया है? ये पतरस का स्टेटमेंट है। वहां पर पतरस कह रहा है, क्या कोई ऐसा है कि अब वो जल को रोक सकता है, पवित्र आत्मा को रोक सकता है? नहीं, इन्होंने हमारे सामने पवित्र आत्मा पाया। तो मेरे प्रियो, अगर आप भी ये सोचते थे कि पवित्र आत्मा पाना बहुत कठिन है, तो ऐसा नहीं है। बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 14 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे 16 अध्याय में, तो वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और जो कोई यीशु की आज्ञा को मानेगा, यीशु कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा कि उसे एक और सहायक दिया जाए जो उसकी सहायता करे, यानी कि पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा। तो मेरे प्रियो, अगर आप पवित्र आत्मा चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, यीशु के वचन के अनुसार जीवन जीना होगा। जब आप यीशु के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, इसका अर्थ यही कि आप यीशु से प्रेम करते हैं, और जब आप यीशु से प्रेम करते हैं तो पवित्र आत्मा जरूर आपको दिया जाएगा। तो अब अगर आपसे कोई कहता है कि भाई पवित्र आत्मा मिलने में अभी 3-4 साल लगेंगे, रुक जाओ, थोड़ा और मजबूत हो जाओ, तो मजबूत तो होना है वचन में, इसमें कोई गलत बात नहीं, आपको वचन में बढ़ना है। लेकिन ये सोचकर कि पता नहीं मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, और ये सोचकर कमज़ोर हो जाते कि अभी तक पवित्र आत्मा मिला नहीं मिला, इस तरह से नहीं। आपको विश्वास करना है, अगर आप वचन में हैं तो 100% पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको मिलेगा। अगर आप कोई भी यही सोचता है कि पास्टर के अलावा, भविष्यवक्ता के अलावा पवित्र आत्मा किसी को नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा हर किसी के लिए है, जो उसके वचन के अनुसार चलेगा, जो उसमें बढ़ेगा, पवित्र आत्मा उसको दिया जाएगा। तो इन वचनों के आधारित अब मैं विश्वास करता हूँ कि आपको पता चल गया है कि पवित्र आत्मा, चाहे वो विश्वासी पुराना हो या नया हो, सबके लिए है। सिर्फ जो वचन में चले वही इसको प्राप्त कर सकता, पवित्र आत्मा का अनुग्रह को, उसके सामर्थ्य को। अन्यथा पुराने विश्वासी, 10-10 साल, 20-20 साल पुराने विश्वासी भी पवित्र आत्मा का अनुग्रह नहीं पा सकते अगर वो वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं।